किले के ऊपर देखने के लिए 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 2 टावर, 14 गेट और कई पैलेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी अपन जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर 2 मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। तो जो इसके पास वाला मंदिर है वो है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई को बचपन से ही कृष्ण भक्ति का बहुत शौक था, तो ना एक मूर्ति उनके पास 24 घंटे रहा करती थी। मीराबाई यहाँ की रहने वाली नहीं। हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ राजस्थान की उस पावन धरा पर, जहाँ एक ऐसा किला खड़ा है जिसकी दीवारों में सदियों तक तलवार की गूंज और वीरांगनाओं के जौहर की आग देखी है। ये है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ राजस्थान की उस मिट्टी की जहाँ मेवाड़ की आन बान और शान बसती है। यह किला 590 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश ने करवाया था, लेकिन बाद में ये मेवाड़ के गुहिल और सिसोदियों राजवंशों का मुख्य गढ़ बना। इस किले में दाखिल होने के लिए आपको 7 विशाल दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसे पांडव पोल और राम पोल, लक्ष्मण पोल सबसे प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास बलिदान की शाही से लिखा गया है। इस किले में 3 बड़े हमले हुए थे और 3 भयानक जोर देखे हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे कृष्णा भक्त चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो अब हम वापस से चलते हैं वीडियो में। हमारी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ का पद्मावती महल पानी के बीच बना हुआ है। अद्वितीय महल है, जहाँ की वास्तुकला देखने लायक होती है। वहीं मीराबाई का मंदिर भी है, हमें उस भक्ति की याद दिलाता है जहाँ महारानी मीराबाई ने सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस किले में 84 तालाब हुआ करते थे, जो उस समय के बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट का नमूना था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ के गाइड से, उनसे जानते हैं यह मंदिर के इतिहास के बारे में। आज हम आए हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में, तो आप भी देखिएगा, वो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला बहुत ही फेमस है। तो चलिए हमारे साथ चलो। घूमने के लिए आए हैं। ये किला 13 किलोमीटर के एरिया में और 700 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। तो ना इस किले के ऊपर देखने के लिए 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 2 टावर, 14 गेट और कई पैलेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी अपन जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर 2 मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। तो जो इसके पास वाला मंदिर है वो है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई को बचपन से ही कृष्ण भक्ति का बहुत शौक था, तो ना एक मूर्ति उनके पास 24 घंटे रहा करती थी। मीराबाई यहाँ की रहने वाली नहीं थी, वो रहने वाली थी मेरता सिटी कुर्की गांव की। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ब्याह होता है यहाँ के राजा भोज से, लेकिन शादी के 10 साल बाद राजा भोज की किसी कारण मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई के देवर विक्रमादित्य बोलते हैं कि भाभी आप सती नहीं भी हो, क्योंकि उस टाइम पे चलता था सती प्रथा। तो ना उस टाइम पे किसी लेडीज के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो ना लेडीज भी हस्बैंड के साथ आग में जल के दाव होती थी। तो ना उसका बैन लगाया था बंगाल के रहने वाले राजा राम मोहन राय ने। लेकिन मीराबाई बोलती कि नहीं तो मैंने कभी उनको अपना पति माना है और नहीं कभी उन्होंने मुझको अपनी पत्नी मानी है, तो मेरा तो सती होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो उनके देवर उनको 2 बार इसी मंदिर के अंदर में मारने का प्रयास करते हैं। तो ना एक बार झेर का प्याला इसी मंदिर के अंदर में ले जाया जाता है, तो ना मीराबाई से पीने के लिए बोला जाता है। तो ना मीराबाई हरे कृष्णा हरे राधा बोल के वो झेर का प्याला पी जाती है और वो एक अमृत के अंदर बदल जाता है। दोबारा एक सांप से भरा हुआ टोकरा इसी मंदिर के अंदर में छोड़ा जाता है, तो वो सांप से भरा हुआ टोकरा एक फूलों की माला के अंदर बदल जाते हैं। मीराबाई यहाँ से परेशान हो जाती है, जो मूर्ति यहाँ पे थी उसको साथ में लेके अपने गांव लौट जाती है। गांव लौटने के बाद वो 4 धाम की यात्रा पे निकलती है। यात्रा पे निकलने के बाद वो पहुंचती है द्वारिका। तो ना जो मूर्ति उनके पास में रहती है उसको जमीन पे रखती है। वो मूर्ति 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मीराबाई उसके अंदर में समा जाती है, तो वो मूर्ति यहाँ पे 1 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ना इतने टाइम से वो मंदिर बंद था, लेकिन 2002 के अंदर यहाँ के बिरला सीमेंट द्वारा 2 मूर्तियां लगाई गई है, जो अभी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ना बड़ा वाला मंदिर है, इसको बप्पा रावल द्वारा तो ना 8th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। तो ना 8th सेंचुरी के अंदर इसके अंदर मूर्ति थी विष्णु की। तो ना विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, उसका स्टेचू आदमी मंदिर के सामने ब्लैक कलर में डोम के अंदर देखने के लिए मिलता है।
लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का युद्ध होता है। तो ना अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को नहीं पा सकता है, तो वो गुस्से में आ गया कि कई मंदिर कई पैलेस को नुकसान पहुंचाता है। तो ना हिंदू संस्कृति के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो इसको महाराणा कुंभा द्वारा 1433 के अंदर दोबारा कंप्लीट कराया जाता है। तो ना इसके अंदर मूर्ति लगाई जाती है राधा कृष्णा बलराम की, जो अभी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि यहाँ के गाइड ने हमें पूरी जानकारी दी है चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं गरुड़ देवता यहाँ पर विराजमान है। गरुड़ देवता के सामने एक प्रमुख मंदिर राधा कृष्ण मंदिर है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के बारीकियां नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ विष्णु जी के 10 अवतार भगवान शिव जी के विभिन्न रूपों को पत्थरों पर उकेरा गया है। चित्तौड़गढ़ में मूर्तियों को देखने का सबसे सही समय सुबह का होता है, जब सूरज की किरण इन प्राचीन पत्थरों पर पड़ती है। तब आपको एक एक नक्काशी की चमक साफ दिखाई देगी। चित्तौड़गढ़ एक घूमने की जगह नहीं है, यह एक जज्बा है। ये हमें सिखाता है कि स्वाभिमान और देश के लिए मन मिटना क्या होता है। अगर आप इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो चित्तौड़गढ़ की ये दीवारें आज भी अपनी गौरव गाथा सुनाने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको राजस्थान का कौन सा किला सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चित्तौड़गढ़ की जरूर देखिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर चित्तौड़गढ़ की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।